सोनीपत जिले में मरीजों और लावारिस शवों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कोमल ट्रस्ट संगठन ने सामाजिक सरोकार की एक अनोखी पहल की है। संगठन की ओर से 2 मुफ्त एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की गई है। सोमवार दोपहर 12 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार जिनमें से एक एम्बुलेंस मरीजों के लिए और दूसरी एम्बुलेंस लावारिस शवों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इस सुविधा से जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोमल ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य समीर राणा और अमित कुमार ने मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। यह एम्बुलेंस नागरिक अस्पताल सोनीपत में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक मुफ्त सेवा उपलब्ध कराएगी। पहले मरीजों को अचानक आपात स्थिति में एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब इस सुविधा से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जिले में पहली बार लावारिस शवों के लिए एक मुफ्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। अब तक जिले में लावारिस का अंतिम संस्कार करनाल के एक संगठन करता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी कोमल ट्रस्ट ने अपने कंधों पर ली है। ट्रस्ट ने न केवल शवों के ले जाने का कार्य बल्कि समाज सेवा के रूप में उनका अंतिम संस्कार भी करेगा। कोमल ट्रस्ट के समीर सिंह राणा ने बताया कि यह कदम पूरे तरह से मरीजों और समाज की सेवा के लिए उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि कई बार मरीजों को एम्बुलेंस की भारी किल्लत झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब इस समस्या को कुछ हद तक निजात दिलाई गई है। इन दोनों एम्बुलेंस को जिले के विधायक निखिल मदान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जोशना, वहीं नोडल अधिकारी संदीप लठवाल, पीएनडीटी अधिकारी नितिन फरसवाल, अमित दहिया समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। एम्बुलेंस जिसके अंदर जो मिनी आईसीयू की तरह जाती है उस तरीके की एम्बुलेंस है और छोटी पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट ट्रांसपोर्ट को करने के लिए तो दोनों सुविधाएं इनकी एम्बुलेंस में। सर, क्योंकि प्राइवेट जो है संस्था इन एम्बुलेंस को चला रही है, वहीं सरकारी अस्पताल के अंदर देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर जो एम्बुलेंस है उसमें ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं मिल पाते, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ या फिर पीटीओ हुआ या फिर कोई ऐसी आवश्यक चीज़ें होती है उसके लिए। हमारे सिविल हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है वेल इक्विप्ड है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर हैं। कई बार ऐसा जरूर रहता है कि भाई एम्बुलेंस कभी पेशेंट को लेकर पीजीआई गई है या खानपुर गई है, ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा है तो समय लग जाता है वापस आने के लिए। तो उस बेसिस पे जो आज प्राइवेट संस्था ने भी अपनी स्टार्ट करी है उससे बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ एक संस्थाएं और भी हैं जो अपना ऐसा अच्छा कार्य हमारे शहर में कर रही हैं। तो जितनी भी ऐसे एकदम इमरजेंसी के अंदर कोई भी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में उसकी कमी नहीं रहेगी। जो है हरी झंडी दिखाई विधायक ने, किस तरह की एम्बुलेंस सेवा है और क्या सुविधा? सर, हमने 2 एम्बुलेंस छोड़ी, एक आईसीयू एम्बुलेंस, एक नॉर्मल एम्बुलेंस है। शहर में फ्री सेवा के लिए, एक लावारिस बॉडियों के लिए ये छोड़ी गई है सर। ठीक है, तो कहाँ काम करने वाली? शहर में काम करेंगे सर। सिटी के अंदर जो भी जिस भी को भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए गाड़ी दोनों एम्बुलेंस दोनों फ्री रहेंगे। मेरा अमित कटारिया। अमित, आज आपने 2 एम्बुलेंस की शुरुआत की है, किस तरह की शुरुआत है और क्या इनके अंदर सुविधा जी, हमने एम्बुलेंस की सुविधा की है, हमारे छोटा भाई समीर राणा जी ने की है। इस सारे सहयोग इसका है, हमारा तो इसके साथ लग रहे हैं हम सभी। भाई इस पूरे शहर में जो गरीब आदमी है उसको हम फ्री सेवा एम्बुलेंस की देंगे और जो बड़ी गाड़ी है इसकी भी देंगे, जिसकी जो उसको ज़रूरत समझेगा पेशेंट को उसके हिसाब से हम उसको देंगे। क्या क्या सुविधा इस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, किस तरह के इक्विपमेंट इसके अंदर? इसमें पूरी आईसीयू है ये बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी पेशेंट को भाई शिफ्ट करने के लिए भाई को उसमें बॉडी होगी कोई उसमें ओनली ऑक्सीजन है और बड़ी गाड़ी पूरी आईसीयू है। हाँ, सुविधा दे रहे हैं ओनली अपने शहर में ज़रूरतमंदों को सलाह देंगे, जिसको ज़रूरत होगी उसको हम पूरे सोनीपत सिटी में दिया वो करेंगे, सुविधा इसलिए देंगे।